हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बेतुका बयान जारी किया गया है। डीएलएड अभ्यर्थी जो कि आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर, लगातार उनके अंदर जो है शिक्षा मंत्री का बयान सुनने के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सभी चीज़ों को समझेंगे डिटेल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या बयान यहाँ पर जारी किया गया है। नियुक्तियों के पहले से प्रकरण चल रहे हैं। इन सारी चीजों को हम सब लोग पूरा करते ही आगे, क्योंकि वर्तमान में अभी कोई विचार नहीं है नई नियुक्ति का, लेकिन अगर होगा तो उसको हम सब लोग बहुत जल्द हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराएंगे और पारदर्शी तरीके से उसको सभी परीक्षाओं को कराया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई परीक्षा हो तो किसी तरह की उसमें कोई अड़चन ना है, कोई किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। लेकिन वर्तमान में अभी कोई ऐसी नई नियुक्ति का अभी हम सब लोगों के सामने कोई विचार नहीं है और पुरानी जो हमारी नियुक्तियां हैं उसी को हम सब लोग पूरे करने के लिए, क्योंकि माननीय न्यायालय में अभी नियुक्तियां चल रही हैं उसको। सो फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्री के इस बयान को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे क्या है सरकार की मंशा। जहां आपके डीएलएड के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो आपकी सरकार है वो नामो निशान तक नहीं ला रही है शिक्षक भर्ती का। इन सभी बयानबाजी को सुनने के बाद में जो आपके डीएलएड के अभ्यर्थी है, काफ़ी आक्रोश उनके अंदर है। लगातार धरना प्रदर्शन के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए उन्हीं के जरिए जानेंगे क्या कुछ आगे की रणनीति उनके द्वारा अपनाई जाएगी। बहुत खुशी की ये बात है कि हमारे धरने के 5वें दिन अगर कोई चीज अधिकारी अगर समय दे करके अपने मांग को ले रहा है तो हमको बहुत खुशी है कि हम 5 दिन का उनको समय दे रहे हैं। अगर 5 दिन का मांग रहा है, नहीं होता है तो हमारा धरना लखनऊ, हमारी लड़ाई लखनऊ में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी का होगा। और जिस तरीके से 11 के बाद क्या आता है 12 और 12 तारीख को 12 बजाने लखनऊ पहुंचेंगे। साथियों, सभी लोग धरने में बैठे रहे जब तक अपने मांग सूत्री मांग को हम नहीं दे देते हैं, तब तक आपको कम से कम हमारी बात तो पहुंचनी चाहिए। हमारी बातें क्या हो रही है आपको जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका अधिकार है कि नहीं है? आपका अधिकार है। हमारे बीच में क्या बात हो रही, क्या हो रहा है, इसको जानना होगा। इसलिए हम इंतजार करेंगे फिर क्या 6 सूत्री मांग को दे करके अगर हमारी 5 दिन के अंदर मांग नहीं पूरी होती है तो लखनऊ चलने का काम तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है कि 5 दिन के अंदर क्या आप लोगों को बुलाएंगे या मांगों पर क्या? उन्होंने कहा है इस पर विचार किया जाएगा, फिर उसके बाद वार्ताएं होंगी। अच्छा। जो भी सार्थक फल चीज होगा हम पर सब प्रयास किया जाएगा और ज्ञापन को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा 6 सूत्री मांगों को, और उस पर अगला कदम उठाया जाएगा क्या कैसे है। हम तो देखिए 5 साल का समय एक लंबा दे दिया गया है, तो ये 5 दिन का जो समय आज निकल के आ रहा है मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 दिन तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। उसके बाद हम सब लखनऊ में जो तांडव 2022 में हुआ था उसके लिए भी तैयार रहा है बेसिक विभाग। इसलिए सभी साथी रुके रहे, अभी कोई जाएगा नहीं। 4थे दिन शिक्षा मंत्री, 5वें दिन अगर शासन स्तर का अधिकारी आ रहा है तो आने दीजिए, रुके रहिए, जाइए मत। धन्यवाद। पूछेंगे भी विद्यार्थियों से कि शिक्षा मंत्री का बयान भी आया है और विद्यार्थियों का यहाँ पर क्या कहना है। हम पूछते हैं, यहाँ पर कुछ छात्र हैं और ये बताइए कि शिक्षा मंत्री जी का बयान आ चुका है, साफ कर दिया। जैसे आप लोगों की मांग थी कि जो भी चीजें हों वो बाहर होनी चाहिए, बंद कमरे में हम बैठक नहीं करेंगे, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है। और ये जो धरना है अब आगे क्या हुआ इसका? देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने 2 मिनट में ही सब क्लियर कर दिया कि अभी पुरानी लंबित भर्तियों का निपटारा होगा तब हम भर्ती देंगे। हम शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि जब अगर आप मर्द वाली बात करते हो तो आपको ये कहना चाहिए कि जब तक पुरानी भर्तियों का निपटारा नहीं हो तब तक हम शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, तब ये बात बने। पुरानी लंबित भर्तियों का भुगतान ये डीएलएड बीटीसी टेट पास भर्ती क्यों करे, आप ये बताओ शिक्षा मंत्री जी। और हम लोगों का ओवर एज होता जा रहा है, तो यहाँ पे टेट सीटेट डीएलएड बीटीसी सारी डिग्री लेकर के लाखों पद रिक्त होने के बावजूद आप 2 मिनट में आते हो और ये कह देते हो कि पुरानी लंबित भर्तियां जब क्लियर नहीं होगी तब तक। आप ये बताओ कि 2 साल से आप सत्ता में बैठे हो शिक्षा मंत्री के पद पर, अब तक आप क्यों कर रहे हो? आप
देख सकते हो कि हम लोग 5 दिन से हम लोग धरना कर रहे हैं। आपके सरकार का कोई मंत्री, कोई विधायक, इतना तक कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के 3-3 सदस्य बगल में 1 किलोमीटर पर एसी में बैठे हैं, लेकिन अभी तक मिलने नहीं है। कौन से सदस्य अभी आयोग कहाँ बना है? उनके सदस्यों को नाम आ गया, 14 सदस्य हैं उसमें, जिसमें 3 सदस्य, जिसमें एक PNB सचिव भी है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बेसिक का सचिव होकर के बेसिक के युवकों से तुम मिलना नहीं चाहते हो, और वो कहते हैं कि बंद कमरे में आओ, ज्ञापन दो। हमने कहा कि नहीं, ये लव लेटर वाला काम अब बंद होगा कि नहीं बंद होगा? जो भी बातें होंगी, जो भी हमारी मांगे हैं, इन सभी भाइयों सभी बहनों के बीच में होंगी। सो फ्रेंड्स, अभ्यर्थियों के आक्रोश को देखकर आप समझ गए हो कितना गुस्सा इन अभ्यर्थियों के अंदर है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या यूपी की सरकार वैकेंसी लाएगी या फिर इस तरह ही चुनाव तक बच्चों को बहलाती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।